पेरीमीटर और एरिया के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। चलिए, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है जान लेते हैं। ये क्लास 4, 5, 6 बच्चे के लिए है। क्लास 4, 5 और 6 पहले बेसिक कंसेप्ट समझना है, उसके बाद क्या करना है, इस बेस के क्वेश्चन बनाना है। जो पेरीमीटर और एरिया बेस पे जो क्वेश्चन होता है वो बनाना है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे पेरीमीटर। जैसे रेंडमली कोई शेप ले लेते हैं। अगर पेरीमीटर का यहाँ डेफिनेशन लिखा जाए, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का जो लंबाई होता है ना, वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। जैसे यहां पे लेते हैं, ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है। चलिए यहां पे लेते क्या है, ये स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसका जो लेंथ है ना, ये वाला बाउंड्री का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ है, ये बाउंड्री का जो चारों ओर होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जैसे लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। आप नेमिंग इधर से भी कर सकते हैं, चाहे राइट से लेफ्ट करें, चाहे लेफ्ट से राइट करें। तो ए बी सी डी, ये जैसे है कितना, 5 मीटर, ये कितना है, 3 मीटर। हमेशा लेंथ बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है। 5 मीटर, 3 मीटर, ये भी 5 मीटर, क्यों, ये भी 3 मीटर, क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका आपस, ये सामने वाला साइड क्या होता है, बराबर होता है। अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। आप बोलेगा इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू क्या था, लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब इसका सम ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, यही लिखेंगे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए चाहे ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी चाहे ए डी चाहे डी ए। तो इस सभी का सम क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्या है दिस फिगर का, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, तो 5 3 कितना हो गया, 5 15 30 और 16 कितना हो गया, 16 मीटर है, तो मीटर 16 मीटर हो गया। तो ये तो होगा रेंडमली, जिसको लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। एरिया भी देखेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। अगर इसके अंदर का सरफेस, ये जो अंदर में जगह है, बीच में जो जगह है, इसके बाउंड्री के जो अंदर में जगह है, उस जगह को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो अगर पेरीमीटर बोले तो जैसे देखिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड का जो लेंथ देखिए, चारों लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, तो ये लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर। मतलब किसी भी शेप का अगर उसका लंबाई, अगर लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ का सम करे तो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर शेप हो तो अलग अलग होता है। चलिए इसको इरेज करके पहले देख लेते हैं, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। आपके सिलेबस में 3 ही है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। जो बाउंड्री का लंबाई होता है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। जैसे देख लेते हैं, 3 फिगर ले लेते हैं। पहला में लेते हैं क्या, रेक्टेंगल, पहला में क्या लेते हैं, रेक्टेंगल। आप स्केल से बनाइएगा शेप। जैसे हो गया ए बी सी डी, इसका पेरीमीटर बोलेगा, कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ये कैसे बनता है, इधर देख लीजिए। जैसे क्या लिखे थे, एल, ये क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता था, एल बी होता था ना, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए। तो एल बी, इसमें कितना एल है, 2 एल है और 2 बी है, तो 2 एल 2 बी हो गया, तो 2 एल प्लस 2 बी हो गया। दो दोनों में है तो दो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो एल प्लस बी हो गया। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो बोलेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। मान लेते हैं ये कितना है, 5 मीटर और ये कितना है, 10 मीटर। लेंथ कितना है, 10 मीटर और ये कितना है, 5 मीटर। तो पेरीमीटर का तो फॉर्मूला ये हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अब बोलेगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाले, क्या करेंगे,
मीटर ऑफ, आप शॉर्टकट लिख सकते हैं RECT, पूरा अगर रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे तो RECT लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू L प्लस बी। तो 2 इंटू L क्या है 10, 10 प्लस बी कितना है 5, 5। तो 2 इंटू 10 5 15, कितना होगा 52 जा 13 मीटर। ये आप याद रखिएगा। इसका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, जैसे बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज इक्वल टू इतना, ब्रेथ इज इक्वल टू इतना, फाइंड द इट्स पेरीमीटर एंड फाइंड इट्स एरिया। ऐसे करके वर्ड वाला क्वेश्चन जो होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे, पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका रेक्टेंगल का। आप देख लेते हैं ट्रायंगल, ये स्क्वायर का देख लेते हैं। सेकंड क्या देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे। सेकंड स्क्वायर देखते हैं, जैसे ले लेते हैं ABCD। ये क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है, ऑल साइड आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है। इसमें क्या होता है अपोजिट बराबर होता है, ये अपोजिट बराबर होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होता है। ये 10 रेक्टेंगल और स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, ऑल साइड आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर, इसका एरिया पेरीमीटर क्या होगा, इसका भी लेंथ। जहां पेरीमीटर बोले तो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। तो चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, सब क्या कहता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो 5 ले लेते हैं, 5 मीटर। तो सर 5 मीटर लिए तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। क्यों, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होता है स्क्वायर में, ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाता है, 4 इंटू साइड हो जाता है। S प्लस S प्लस S प्लस S, 4 गो है ना, इसलिए साइड हो गया, 4 कॉमन निकल गया। तो यहाँ 4 हो जाएगा, साइड कितना है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20 मीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। और एरिया में क्या हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। अगर सिर्फ यूनिट लिखा हुआ है तो वो क्या है पेरीमीटर, अगर स्क्वायर लिखा हुआ है या क्यूब लिखा है तो वो क्या हो जाता है एरिया हो जाता है। अगर स्क्वायर है तो एरिया हो जाएगा, अगर क्यूब है तो वॉल्यूम हो जाता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्या ट्रायंगल, क्या देख लेते हैं ट्रायंगल। ये क्या था स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ये है ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या होता है, इसका भी सम ऑफ ऑल साइड होता है BC। जैसे ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये 5 मीटर है। ऐसे मान लेते हैं, इसका क्या होगा एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का सिंबल भी दे सकते हैं और पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इसका क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड को जोड़ दे। इसका कुछ नहीं है, AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA चाहे AC, 2 3 5 5 5 10। तो कितना हो जाएगा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CA कितना हो जाएगा, या AC भी लिख सकते हैं 2 3 5 2 3 और 5। तो 3 2 5 5 10 मीटर। आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। अभी तो पेरीमीटर देखे हैं, अब क्या देखेंगे एरिया देखेंगे। आई होप इसको इरेज कर देते हैं, यहां तक हो गया होगा। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है। क्या होता है L इंटू बी होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसका अगर ले ले तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इसमें कितना है 10, B कितना है 5। तो 10 इंटू 5 कितना होगा 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा यूनिट क्या होता है स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर होता है। इसमें क्या होता है सिर्फ यूनिट होता है, क्या होता है सिर्फ ये यूनिट होता है। इसमें क्या होता है स्क्वायर मीटर होता है, क्या होता है स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो जिसमें स्क्वायर लगा हो वो क्या कहलाता है एरिया कहलाता है, जिसमें सिर्फ यूनिट लगा है मीटर लगा है या सेंटीमीटर लगाता है वो क्या कहलाता है पेरीमीटर कहलाता है। इसका देख लेते हैं तो स्क्वायर का, इसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या था 4 इंटू
साइड था, ये किसका था फॉर्मूला सर, ये स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला था। अब एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। कहीं कहीं पे साइड स्क्वायर भी लिखा रहता है, दोनों सेम है। साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड हुआ। चलिए इसमें साइड कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता होगा, 5 इंटू 5, 5 का पावर 2 है ना, 5 रेज टू दी पावर 2, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया, 25 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मीटर है मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया और स्क्वायर का एरिया हो गया। तो सर आप एरिया का कंसेप्ट नहीं समझा है। एरिया ये होता है इसके बीच का जगह, बीच का जगह क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। इसके जो बीच में जगह है ना, इन एंड इनसाइड, इनसाइड स्पेस क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और ये लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ये लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और ये जो इनसाइड जगह होता है, मतलब इस पे जो लिख रहे हैं हम, ये जो व्हाइट व्हाइट है वो क्या है, एरिया है। और ये जो लेंथ है, लेंथ ब्रेथ, ये क्या है, साइड क्या है, ये पेरीमीटर है। तो अगर बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री बोले तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। और ये बीच का जगह है वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। रेक्टेंगल का भी एरिया और पेरीमीटर हो गया, स्क्वायर का भी एरिया पेरीमीटर हो गया। अब एक ट्रायंगल का बाकी है, होप इसको इरेज कर देते हैं। एक सी क्या बाकी रह गया, ट्रायंगल। जैसे हो गया ए बी सी, इसमें हाइट दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, हाइट। ये होता है परपेंडिकुलर, इतना याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंबल भी यूज करते हैं और नेम भी यहां लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू बी इंटू एच। बेस का बी हो गया, एच का हाइट का एच हो गया। तो सर यहाँ तो आप कुछ भी नहीं दिए हैं, रैंडमली इसको मान लेते हैं। बेस कितना है, बेस 10 है और हाइट कितना है 4 है। बेस 10 है, हाइट कितना है 4 है। तो सर इसमें बेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बेस इजकल टू कितना है 10 और हाइट इजकल टू कितना, ये हो गया बेस, नीचे का क्या होता है, ये बेस होता है, बेस आधार, और ये हाइट हो गया ऊंचाई। एच कितना है 4, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 4। अब फ्रैक्शनल वाला मल्टीप्लाई आता ही होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, और 10 2 20, ऊपर ऊपर आ गया ना, 10 2 20, तो 20 मीटर स्क्वायर। 3 कंसेप्ट आप समझ गए, क्या चीज, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक सर्कल बाकी है, सर्कल भी समझा देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब जो वर्ड में लिखा रहता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और सर्कल का पार्ट भी देखेंगे। अभी सिर्फ सर्कल को हम आप पहले देखेंगे सर्कल। ये क्या है, सर्कल है। अब थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, मतलब ड्रॉ करने में, आप प्रोटेक्टर से कर लीजिएगा। ये क्या है, सर्कल। सर्कल में बीच में क्या होता है, सेंटर। सबसे पहले सर्कल क्या होता है, सर्कल जो होता है वो ये सेंटर होता है, सेंटर से इक्यू डिस्टेंस होता है। इसका जो होता है इक्यू डिस्टेंस होता है, ना इधर ज्यादा होगा ना इधर कम होगा, बराबर होगा। जितना इतना दूरी होगा यहाँ भी डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ भी डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ भी डिस्टेंस बराबर होगा। तो सर्कल का डिफिनेशन ये होगा, सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर विथ इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो होता है तो इक्यू डिस्टेंस होता है, मतलब बराबर दूरी होता है चारों साइड। चारों साइड क्या होता है, ये सर्कल इज सेंटर से जो पॉइंट से जो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। ये लोकस ऑफ पॉइंट, इसको कहते हैं सेंटर। और इसकी जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन सर आप इसमें तो पेरीमीटर बोलते थे, इसमें क्या बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर को सर्कल में क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये पेरीमीटर ही हुआ, लेकिन इसको सर्कल में क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस होता है। इसी का जो जैसे रेडियस इसमें दे दिया जाता है, इसमें दे दिया जाता है रेडियस, तो रेडियस को मान लेते हैं कितना है 10 मीटर है। रेडियस क्या है 10 मीटर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। और ये बीच वाला क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। बीच वाला क्या कहलाता है, सेंटर। और ये इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। कोड, लोकस, लाइन सेगमेंट, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सब समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले देख लेते हैं 10 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। पाई क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7।
22/7 पाई का मान होता है, डेसिमल में क्या होता है 3.14। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इस फॉर्मूला जो बनाया गया था, जो पाई का खोज किए थे, वो अप्रोक्स वो तो वैल्यू नहीं दिए, लेकिन दूसरे आदमी, दूसरे साइंटिस्ट जो दिए, जो बना मतलब खोजे थे वो वैल्यू नहीं दिए, दूसरे साइंटिस्ट वैल्यू दिए। तो ये जो वैल्यू दिए है ना, ये वैल्यू से आंसर अप्रोक्स निकल जाता है। इसलिए पाई का मान कितना माना गया 22/7, और दशमलव में कितना आता है 3.14। तो अब क्वेश्चन अगर बोले इफ अ क्वेश्चन से पाई इक्वल टू इन डेसिमल फॉर्म, तो ये लेना है, और फ्रैक्शन तो ये नॉर्मली यही लेना है 22/7 ही लेना है। तो बोलेगा पाई का मान कितना होता था 22/7, 22/7। तो यहाँ रेडियस कितना है, रेडियस है 10, ये क्या हुआ रेडियस, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर हो जाता है। और सर्कल में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो बाउंड्री का लंबा, अगर चलिए एक थ्रेड ले लेते हैं, थ्रेड मतलब धागा ले लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं, और इस धागा को यहाँ पे कॉर्नर पे स्टिंग करते 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 यहाँ तक लाया, उस धागा को अगर स्केल पे नापे तो जितना अगर सरकमफेरेंस निकालेंगे वही उसका लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही उसका लेंथ हो जाएगा। तो 2 पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है मतलब रेडियस त्रिज्या 10। ये कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दिए। 22 दूना 44 इंटू 10/7, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, इसको काट पीट करके 440/7 ऐसे करके छोड़ दीजिए। ये भी ठीक है, या डेसिमल में बदल दीजिएगा वो भी ठीक है, मीटर लिख दीजिए। ये क्या हो गया सरकमफेरेंस हो गया। इसका पेरीमीटर मतलब इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बोले तो 22/7, आर क्या हो जाता है 10 का स्क्वायर। तो 22/7 गुने आर कितना है 10, तो 10 गुने 10, तो 22/7 और गुने 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2200/7, ये भी ठीक है, चाहे इसको आप डेसिमल में बदल दे वो भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट नोट ये रहा इनर के मतलब अंदर वाले जगह को क्या बोलते हैं एरिया, लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या बोलते हैं पेरीमीटर। ये दो बात क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका क्लास 4, 5 का 6 का जो क्वेश्चन हो जाता है वो इसी बेस पे आता है, लेकिन बशर्ते आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझना है। क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। और ये लास्ट एक बताना चाहते हैं, क्या क्या है सर, ये है कि अगर पेरीमीटर रहे, पेरीमीटर रहे एरिया रहे, पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर रहे तो वो सिर्फ यूनिट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, यूनिट लिखा रहेगा। अगर एरिया रहे तो वो स्क्वायर में लिखा रहेगा। क्या रहेगा, स्क्वायर में लिखा रहेगा। अगर कहीं भी आपको अगर 220 मीटर दिया है तो क्या समझेगा, वो एरिया है, सॉरी वो क्या है पेरीमीटर है। कहीं पर अगर दे दे 500 मीटर स्क्वायर तो उसको क्या मानेंगे, एरिया मानेंगे। अगर स्क्वायर होगा तो एरिया होगा, सिर्फ यूनिट होगा तो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अगर बशर्ते क्वेश्चन में लेंथ भी दिया है तो वो भी तो सिंपल यूनिट में ही आता है, लेकिन वो अगर पेरीमीटर एरिया में अगर मेंसुरेशन में कोई भी आए तो उसको क्या मानेंगे, पेरीमीटर मानेंगे विदाउट स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर लगा उसको क्या मानेंगे, एरिया।